हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु जी, हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे, प्रभु का वचन पढ़ेंगे हम। भजन सहायता 80 चैप्टर 80 अध्याय और उसका 18वां वचन। हालेलुया। भजन सहायता 80 अध्याय और उसका 18वां वचन। और यहां लिखा है, तब हम लोग तुझ से ना मुड़ेंगे और तू हमको जिला और हम तुझ से प्रार्थना कर सकेंगे। हालेलुया। तब हम तुझसे ना मुड़ेंगे। आमीन। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? करते हैं सभी जन विश्वास? हालेलुया। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। और कितने लोग कह सकते हैं कि मैं कभी यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा? हालेलुया। तो सचमुच हम वादा करते हैं, पर हम कभी भी अपनी गारंटी नहीं दे सकते। हालेलुया। हम कभी भी अपनी गारंटी नहीं दे सकते। हम कभी भी गारंटी से नहीं कह सकते कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि प्रभु का सेवक था पतरस। हालेलुया। पतरस प्रभु का सेवक था और प्रभु का सेवक है, प्रभु का चेला है, प्रभु के संग संग रहने वाला है। जहां जहां भी यीशु मसीह जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा पतरस, याकूब और यूहन्ना का ही नाम आता है। हालेलुया। पतरस, याकूब और यूहन्ना का ही नाम आता है। और पतरस क्या, जब यीशु मसीह अपने चेलों से बता रहे हैं कि देखो मैं कल पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे और मुझे क्या कर देंगे? मार डालेंगे, क्रूस पर चढ़ाकर खत्म कर देंगे। आमीन। हालेलुया। और पतरस क्या बोलता है? प्रभु जी, मैं तेरे साथ जेल में भी जाऊंगा, यहां तक कि मैं मरने को भी तैयार हूं। हालेलुया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, पतरस इतना घमंड करना अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो आज रात, आज सुबह ही क्या करेगा? मुर्गा बांग नहीं देगा, पर तू मेरा 3 बार निकार कर देगा। हालेलुया। तो कभी भी हम अपने घमंड करके अपनी ताकत से नहीं कह सकते कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। पर आज का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे। आमीन। तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे, हम तुझसे दूर ना होंगे, हम तुझे त्यागेंगे नहीं। आमीन। हम तुझे त्यागेंगे नहीं, हमको अपने नाम के निमित्त जिला। आमीन। तू हमको जिला, तू हमको जीवित कर, तू हमें जिंदगी दे। आमीन। हालेलुया। तू हमें जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। आमीन। हालेलुया। तब हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे, हम तुझसे दुआ कर सकेंगे और तू हमको जिला। आमीन। तो एक वर्ड आया है, हमें जिला। आमीन। हमें जिला और तब हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे और फिर हम तुझसे मुड़ेंगे भी नहीं। आमीन। जितने लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो आज का जो वचन था ग्रुप में दिया, वो भी यही वचन था। अगर आपने सुना हो तो जब मैं इसको प्रचार कर रहा था उस समय, तो मेरे को प्रभु ने जबरदस्त प्रकाशन दिए और मैंने आज ये वचन बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया। और आज प्रभु ने तभी मेरे मन में बोला कि इसी वचन को एक्सप्लेन करके शाम को भी बताना है। आमीन। हालेलुया। इसी वचन को बताना है। और यहां पे लिखा है कि हम कब प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, हम कब प्रभु से नहीं मुड़ेंगे? जब प्रभु ने हमें जिला दिया है। आमीन। जब प्रभु ने हमें जिला दिया है, क्योंकि अब हमें जिंदा कहां से होना है? जीवित तो हैं, यहां बैठे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं। हालेलुया। तो ये कैसे है? ये जीवित है तभी तो हम काम कर रहे हैं, पर नहीं, एक आत्मा में जीवित होना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक तौर पर जीवित होना भी बहुत जरूरी है। और आत्मिक तौर पर जीवित होना कैसे है? अपने पापों के लिए मर कर परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करना। आमीन। हालेलुया। पापों के लिए मर कर परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करना। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हम सब भी पहले अपने पापों में मरे हुए थे। हालेलुया। और हम भी, जो पाप करता है बंदा, जो मनुष्य पाप करता है, गुनाह करता है, वो व्यक्ति बेशक जीवित है पर है मरा हुआ। आमीन। आत्मिक तौर पर क्या है? वो मरा हुआ है। उसका रिश्ता उसको जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है। हालेलुया। उस मनुष्य का रिश्ता जिससे जीवन निकलता है और जीवन निकलने वाले परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है, तो वो मरा हुआ है। वो बेशक दिख तो जीवित रहा है पर है मरा हुआ। आमीन।
एक तरह से क्या है, ज़ॉम्बी है। हालेलुया। ज़ॉम्बी और ना जीवित, आधे मरे लोग होते हैं, उनको बोलते हैं ज़ॉम्बीज। तो अब क्या है, मनुष्य के जीवन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बिल्कुल साफ वातावरण में, साफ संसार में रखा, और वहां पर एक वायरस फैल गया, वो पाप का वायरस था। और पाप के वायरस ने मनुष्य को कैसा बना दिया, ज़ॉम्बी बना दिया है। हालेलुया। ना तो जीवित है ना मरा हुआ है। हालेलुया। बस जानवरों की तरह अपनी जिंदगी को पूरा कर रहा है। हालेलुया। ऐसा सा पाप ने क्या कर दिया, उस वायरस ने उसको बना दिया है। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है, हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 17 वचन 16 वचन। यहां पर लिखा है, तू उस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है उसका फल तू कभी ना खाना। हालेलुया। क्या लिखा है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जो हमें बताता है कि यह काम बुरा है, यह काम अच्छा है, और जब तू उसका वृक्ष का फल खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। आमीन। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन हमें यह भी बताता है कि आदम ने, जो पहला आदम था, उसने उस फल को खा लिया। आमीन। शैतान वहां पर था, शैतान ने वायरस फैलाया, और शैतान का वायरस आदम के मन में गया, और उस मन में जाने से क्या हुआ, उसने उस फल को खा लिया। आमीन। उस फल को खा लिया, और फिर वो क्या हो गया, प्रभु का वचन क्या कहता है कि जिस दिन तो इसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। हालेलुया। अवश्य ही मर जाएगा। और अब क्या हो गया है, आदम क्या मर गया फल खाने के बाद? नहीं। हालेलुया। आदम शारीरिक तौर पर तो नहीं मरा, पर आत्मिक तौर पर मर गया। आमीन। आत्मिक तौर पर आदम क्या हो गया है, मर गया है, और वो डेड हो चुका है। और अब प्रभु का वचन क्या कहता है कि यदि तुम आत्मिक तौर पे जीवित होगे तो तुम मुझसे कभी मुड़ोगे नहीं। हालेलुया। तुम मुझसे कभी मुड़ोगे नहीं, मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, मेरे संग जुड़े रहोगे, मेरे साथ तुम्हारा कनेक्शन होगा, और तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा भी, उत्तर भी दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के जवाब भी दूंगा। आमीन। पर जब तुम क्या हो, आत्मिक तौर पर जीवित हो। हालेलुया। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा था कि यह पाप ना करना, जब तू पाप करेगा निश्चय ही मर जाएगा, और उसने पाप किया और वो उसी दिन मर गया। पर जबकि शारीरिक तौर पर तो वो जीवित है। हालेलुया। शारीरिक तौर पर जीवित है, पर आत्मिक तौर पर वो क्या हो गया है, मर गया है। हालेलुया। आत्मिक रीति पर वो मर चुका है। और अब क्या है, प्रभु का वचन कहता है कि हम भी जो पाप करते संसारिक मनुष्य हैं, वो भी अपनी आत्मिक दशा में मरे हुए हैं। हालेलुया। आत्मिक दशा में मरे हुए हैं। हालेलुया। पर अब क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आ गया है। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए आ गया है, और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में जिलाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है जो क्या है, यहूदियों का सरदार है, पंडितों का सरदार है, शास्त्री है, बहुत ज्ञान से भरा हुआ है, नॉलेज से भरा हुआ है, उसको बहुत ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की नॉलेज उसको बहुत ज्यादा है। और अब वो प्रभु के पास आकर क्या पूछता है, प्रभु का वचन कहता है कि उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और क्योंकि इन चिन्हों को, जो चमत्कार तू दिखाता है, अंधों की आंखें खोलता, लंगड़ों को चलाता है, यदि उसके साथ परमेश्वर ना हो तो नहीं कर सकता। आमीन। यदि किसी के साथ परमेश्वर नहीं है तो वो उन चिन्हों और चमत्कारों को प्रभु यीशु जितों को तू करता है, कोई भी करे नहीं सकता। आमीन। यदि आज हमारी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते हैं, हम प्रार्थना करते लोग आशीष पाते हैं, तो ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर हमारी और है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है, इस कारण परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और चमत्कार भी करता है। हालेलुया। लोगों के जीवनों में आशीष भी देता है। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु उसने कहा कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्म लेता तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य क्या होता है?
किसी को पता है परमेश्वर का राज्य क्या होता है? हम पढ़ सकते हैं मत्ती की सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, छोटा सा हिंट दूंगा आपको। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 7 वचन। और चलते हुए यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने मुफ्त में पाया है और मुफ्त में दे दो। आमीन। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दे दो। परमेश्वर का राज्य क्या है? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, और यही है परमेश्वर का राज्य। आमीन, हालेलुया। और जिसको ये बातें अपने जीवन में चाहिए, जिसको ये चीजें अपने जीवन में चाहिए, ये पावर, ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, तो प्रभु यीशु कहते हैं वो नए सिरे से जन्मे। आमीन, हालेलुया। वो नए सिरे से जन्मे, और जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। आमीन। वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता जब तक मनुष्य नए सिरे से ही ना जन्मे। और अब ये बंदा क्या कर रहा है? ये यहूदियों का सरदार है, पंडित है, शास्त्री है, और अब ये प्रभु से सवाल करता है, प्रभु जी जब मनुष्य बूढ़ा हो गया और बूढ़ा हो जाने के बाद वो कैसे अपनी मां के गर्भ में दोबारा प्रवेश कर सकता है और कैसे उससे जन्म ले सकता? हमने गीत भी गाया, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो कोई मनुष्य जल से आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह शरीर की बात नहीं कह रहे। यीशु मसीह कह रहे कि मैं शारीरिक तौर पर जन्म लेने की बात नहीं कह रहा हूं। शारीरिक तौर पर तो जन्म ले चुका है, पर आत्मिक जन्म लेने की कह रहा हूं। आमीन। आत्मिक जन्म तेरा हुआ था बागे अदन में, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उस समय परमेश्वर ने तेरा आत्मिक जन्म किया था। हालेलुया। पर उसने जब पाप किया, गुनाह किया, तो आदम आत्मिक तौर पर मर गया, तो बस उससे सिर्फ अब शरीर ही पैदा होता है। हालेलुया। शारीरिक लोग पैदा हो रहे हैं, शरीर ही पैदा हो रहा है, मगर आत्मिक जन पैदा होने बंद हो चुके हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह आज कहना चाहता है, यदि कोई दूसरे सिरे से ना जन्मे, आमीन, दूसरे तरीके से ना जन्मे, आत्मिक रीति से जन्म ना ले, तो वो परमेश्वर के राज्य को कभी देख नहीं सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है। आमीन। आत्मा से जन्म लेने की जरूरत है। आमीन। आत्मिक तौर पर नए हो जाने की जरूरत है। हालेलुया। आत्मिक तौर पर दूसरा जन्म लेने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। आत्मिक तौर पर। आमीन। अब ये व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह कहता है कि तू यहूदियों का सरदार होकर भी इन बातों को नहीं समझता? हालेलुया। तो सचमुच आत्मिक तौर पर जन्म लेने की जरूरत है। हालेलुया। पर अब कैसे ले सकते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु यीशु ये कैसे हो सकता है? आमीन। यीशु ने कहा, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती उधर चलती है, और तू इसका शब्द सुनता है, नहीं जानता कि वो कहां से आती, कैसे होती, इधर जाती है। क्योंकि जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? हालेलुया। ये बातें कैसे हो सकती हैं? यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू इजराइलियों का गुरु होकर भी नहीं जानता कि ये कैसे होगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। आमीन, हालेलुया। और हमारी गवाही क्या है? कि परमेश्वर जो आत्मिक है वो हमें आत्मा में नया बनाना चाहता है। आमीन। आदम जिस पाप में, गुनाह में गिर गया और मर गया, मनुष्य बन गया, तो अब परमेश्वर आज आपको फिर से आत्मिक बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। वो आत्मिक बनाना चाहता है। इफिसियों के नाम पत्री 2 अध्याय, हालेलुया, इफिसियों के नाम पत्री 2 अध्याय, प्रभु का वचन देखिए यहां पर क्या कहता है। प्रभु का वचन यहां पर हमें बताता है कि हम कैसे आत्मिक बन सकते हैं। हालेलुया। कैसे हम आत्मिक रीति पर लिखा है 2 अध्याय, पहला ही वचन है, उसने तुम्हें भी जिलाया। आमीन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों में और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया। किस में जिलाया? यीशु मसीह में जिला दिया है। हालेलुया। किस में जिला दिया है? यीशु मसीह में आपको और मुझे जिला दिया है। आमीन,
हालेलुया। आदमी को क्या बनने की जरूरत है? आत्मिक बनने की जरूरत है। यदि आप अपने जीवन में सुपर नेचुरल देखना चाहते हैं, आमीन, यदि आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखना चाहते हैं, चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आपको आत्मिक बनने की जरूरत है, आमीन। और आत्मिक कैसे बन सकते हैं? हम सब अपने पापों में मरे हुए हैं, हालेलुया। हम सबों को नया जन्म लेने की जरूरत है। और नया जन्म कैसे? ये नहीं कि हाँ दोबारा से पैदा होंगे, अपनी मां के गर्भ में जाएंगे और दोबारा से जन्म लेकर आएंगे, नहीं, आत्मिक तौर पर, आमीन। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह शरीर की बात नहीं कह रहे कि शरीर के रूप में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, आत्मिक जन्म लेने की जरूरत है, आमीन। हमारी आत्मा जो पाप के कारण, गुनाहों के कारण मर चुकी है, अब हम यीशु मसीह में होकर क्या कर सकते हैं? नया जन्म पा सकते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह में होकर नया जन्म लेना है। कैसे? कि लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। बाइबल कहते कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो वो हम मर गए उसके साथ, आमीन। हम उसके साथ मर गए, उसके साथ गाड़े गए और फिर उसके साथ जिंदा भी हो चुके हैं, हालेलुया। और इसी का चिन्ह क्या होता है? बपतिस्मा भी इसी बात का चिन्ह होता है, आमीन। जब हम पानी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो हमने यीशु मसीह के साथ मर गए और दफन हुए। और जब पानी से बाहर आते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? कि हम मुर्दों में से जी उठे हैं, हालेलुया। अब हम शारीरिक नहीं हैं, हम आत्मिक हो चुके हैं, हालेलुया। यहां पे लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया, कहीं आमीन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अंधकार के हाकिमों और अर्थात उस आत्म के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है, और अपने शरीर की, अपने मन की इच्छाएं पूरी करते थे। पर अब परमेश्वर की दया ने, जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया, और हमें, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, कैसे? जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिला दिया, हालेलुया। तो उसने क्या कर दिया? मसीह के साथ जिला दिया, आमीन। सभी जन बोलें, क्या कर दिया? मसीह के साथ जिला दिया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हालेलुया। अनुग्रह ही से उसने तुम्हारी मुक्ति करी है, आमीन। पहला वचन आया कि परमेश्वर जो दया का धनी है, हालेलुया, वो दया का धनी है, वो दया से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है। उसने देखा कि मेरे लोग पापों में मरे पड़े हैं, हालेलुया, और मैं इनको चंगाई देना चाहता हूं, मैं इनको आशीष देना चाहता हूं, मैं इनको ब्लेस करना चाहता हूं, मगर ये मरे हुए हैं और मरी हुई चीज कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, हालेलुया। क्या कोई मरी हुई चीज रिस्पॉन्स करती है? क्या जो कोई मर गया है, कुछ भी जानवर है, कोई व्यक्ति है, क्या हम उसको भुलाएं? क्या वो बोल सकता है? कभी भी नहीं बोल सकता। यदि हम उसको कुछ दें तो क्या वो ले सकता है? कभी भी नहीं ले सकता, आमीन। जो जीवित है वो ही ले सकता है, वो ही लेन देन कर सकता है। जो जीवित है वो ही आशीष बरकत पा सकता है, आमीन, हालेलुया। और आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, बरकत देना चाहते हैं, पर वो क्या देख रहे हैं? मेरे लोग डेड हैं, हालेलुया। वो आत्मिक तौर पर डेड हैं, क्योंकि जब आत्मिक आशीष आएगी वो ही शारीरिक आशीष को भी पैदा करेगी, हालेलुया। यदि आपके अंदर आत्मा मरी पड़ी है और वो आपके शरीर को भी चंगा नहीं कर सकती, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? खुद आप ही हमारा उद्धार किया, हमें बचाया, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो मेरे और आपके लिए मर गया, आमीन। वो मेरा और आपका सब्स्टिट्यूट है। पापों की मौत तो हमें लेनी थी, मगर उसने पापों की मौत ले ली, आमीन, हमारे बदले, हालेलुया। वो हमारा सब्स्टिट्यूट है, वो हमारा बदला है, वो हमारे बदले में मारा गया है, आमीन। हमारे बदले में मारा गया, कुचला गया, और फिर लिखा है जब वो मरा तो हम मर गए, और हम मर गए तो अब जब वो मुर्दों में से जी उठा तो हम उसके साथ, परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से जिंदा भी कर दिया है, हालेलुया। हम जो मरे तो पापी थे, पर जब मुर्दों में से जी उठे तो हमारा नया जन्म हो गया है, आमीन। यीशु मसीह पृथ्वी के गर्भ में गया और दोबारा निकल कर आया, तो इसका मतलब क्या है? कि उसने नया जन्म ले लिया है, हालेलुया। और हम जब उसके साथ मर गए तो अब हम भी उसके साथ नए हो चुके हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम भी उसके साथ नहीं हो चुके हैं। लिखा है हम जब अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो उसने मसीह के साथ तुम्हें जिला दिया है, आमीन। उसकी कृपा से ही तुम्हारा उद्धार हो गया है, हालेलुया। आपके कर्मों से नहीं हुआ, आपकी ताकत से नहीं हुआ, ये प्रभु की कृपा से हो चुका है, आमीन। बस विश्वास करें कि मैं इस मसीह यीशु में जीवित हूं, हालेलुया। मैं यीशु मसीह में जिंदा हूं, मैं यीशु मसीह में जीवित हूं, आमीन। हमने आज गीत भी गाया था, मैं यीशु विच जिंदा हां, मर के भी नहीं हो मोया, हालेलुया। दिता जो आनंद यीशु ने
जावे ना किसे तो खोया। हालेलुया। तो ये जो आनंद है इसको कोई छीन नहीं सकता। आमीन। बस विश्वास करें कि मैं मसीह में के साथ मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं न्यू क्रिएशन हूं। हालेलुया। मैं पुराना व्यक्ति नहीं हूं। पुराना व्यक्ति जो दुखों में था, तकलीफों में था, वो यीशु मसीह के साथ मर चुका है। आमीन। मैं न्यू क्रिएशन हूं, मैं नई सृष्टि हूं, और अब पुरानी बातें तो बीत चुकी हैं। हालेलुया। अब नई बातें मेरे जीवन में होंगी। आमीन। नए चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे, अद्भुत काम होंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी पुरानी थी जो, वो यीशु मसीह के साथ खत्म हो चुकी है। मैं आत्मिक बन चुका हूं, मैं नया बन चुका हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो शरीर से, ना लहू की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। परमेश्वर आत्मा है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है। आमीन। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, वो अब शारीरिक दशा में नहीं है, वो आत्मिक है। आमीन। वो क्या है? आत्मिक है। हालेलुया। वो क्या है? आत्मिक हैं। बस जब आप आत्मिक हैं तो अब आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। आप भी कभी उससे मुड़ नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मिक है, आत्मिक का आत्मिक के साथ रिश्ता होता है। आमीन। और जब रिश्ता बन गया, आप चाहे तोड़ भी दे अपना रिश्ता, पर परमेश्वर कभी टूटने नहीं देंगे। हालेलुया। वो आपको हमेशा पकड़े रहेंगे। आमीन। वो आपको थामे रहेंगे, आपको बचाए रखेंगे। हालेलुया। और फिर आज हमने क्या पढ़ा था कि तब हम तुझसे ना मुड़ेंगे। आमीन। तू हमें जिला और हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। आमीन। और फिर जब आप न्यू क्रिएशन है, आप नया जन्म पा चुके हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आमीन। आप परमेश्वर से दुआ मांगेंगे, परमेश्वर मैं आम नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं, आपने मुझे नया बना दिया है। तो फिर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर भी आएंगे, आपकी प्रार्थनाओं के जवाब भी आपको मिलेंगे। आमीन। आप देखेंगे सुपर नेचुरल को, आप देखेंगे कि सचमुच आपके द्वारा बीमार भी चंगे होते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर सचमुच चमत्कार, अद्भुत काम भी करता है। आमीन। आपके जीवन को परमेश्वर एक चमत्कार बना देंगे। हालेलुया। बस याद रखें कि मैं यीशु मसीह में नया हो चुका हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में न्यू हो चुका हूं। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा नया जीवन, यीशु मसीह मर गया तो मैं मर गया, और यीशु मसीह जीवित है तो आज मैं उसके साथ जिंदा हूं। आमीन। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूं। हालेलुया। बस इस आनंद को अपने जीवन में भर लें, इस आनंद से अपने जीवन को भर लें, और अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद करते रहें, अपने जीवन से प्रभु की स्तुति करते रहें, प्रभु की तारीफ, प्रभु की महिमा करते रहें। हालेलुया। विश्वास करें। परमेश्वर ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। आज यदि आप स्वर्ग का राज्य देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हैं, अपने जीवन में बरकत देखना चाहते हैं, तो आज कहे प्रभु यीशु मैंने सचमुच, मैं विश्वास करता हूं कि मैं नया हो चुका हूं, मैंने नया जीवन पा लिया है, मैंने नए जीवन को रिसीव कर लिया है। प्रभु यीशु। हालेलुया। स्तुति। आज प्रभु से कहें, हे प्रभु यीशु, मैं भी पापों में और अपने पापों के कारण मरा हुआ था, पर आपने अपने साथ मेरा मेल करके मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, और मेरे द्वारा मेरे साथ मेल मिलाप करके मेरे लिए मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं मैं आपके साथ मर चुका हूं और मैं आपके साथ जिलाया भी गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मुझे यीशु मसीह के साथ जिला दिया है, और अब मैं विश्वास करता हूं मैं आपसे नहीं मुड़ूंगा, मैं आपके सामने से कहीं गायब नहीं होऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, क्योंकि आपने मुझे जिला दिया है। अब मैं आत्मिक तौर पर मुर्दा नहीं हूं, मैं जीवित हो चुका हूं, मैं न्यू क्रिएशन हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया बन चुका हूं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे नया बना दिया है। मैं ना शरीर से, ना लहू की इच्छा से, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं।
परमेश्वर ने मुझ पर उत्पन्न किया है और अब परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुनेंगे, क्योंकि मैं आत्मिक हूं, मैं संसारिक नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं। परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण भी करेंगे, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। पवित्र पिता, धन्यवाद करता हूं, आपने हमें यीशु मसीह के साथ मरे हुओं में से जिलाया, यीशु मसीह के साथ हमें मुर्दों में से जीवित कर दिया। जो हम अपने पापों के कारण मुर्दा थे, अपने गुनाहों के कारण मुर्दा थे, अपनी गलतियों गुनाहों के कारण मरे हुए थे, आपने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा जीवित किया। प्रभु यीशु कि धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर यहोवा मेरे पिता। आज जितने लोगों ने इस वचन को रिसीव किया है, जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है, मेरे पिता मैं दुआ करता हूं इन सबों के ऊपर आपका आत्मा आ जाए, आपका पवित्र आत्मा आ जाए, इनको भर दे अपनी आत्मा से, भर दे इनको अपनी आत्मा से, यीशु मसीह के नाम से पिता। इन्हें छुए, स्पर्श करें, इन्हें आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दें। ये जीवन को रिसीव करें, जीवन को रिसीव करें अपने जीवन में, ये जीवित हो आत्मिक तौर पर। और आज से परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूं, ये कभी भी आपसे ना मुड़े। अपने कैसे दुख संकट क्लेश क्यों ना आए, पर ये कभी भी आपसे नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि आपने इनको जीवित कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूं, आपने इनको जीवित कर दिया है और अब ये आपसे नहीं मुड़ेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं, आप इनकी प्रार्थनाओं को भी सुनेंगे, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उत्तर भी देंगे, और आज से इनके जीवन में सचमुच चमत्कार और चिन्ह होंगे, क्योंकि ये अब आम लोग नहीं रहे, ये परमेश्वर के राज्य के लोग हो गए हैं, ये परमेश्वर के राज्य के लोग हो गए हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद। आपने इनको न्यू क्रिएशन बना दिया है, नई सृष्टि बना दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। सभी जन कहेंगे आमीन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सभी जन कहेंगे मैं नई सृष्टि हूं, मैं यीशु मसीह में न्यू क्रिएशन हूं, नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, मैं यीशु मसीह में जीवित हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सबों के ऊपर और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक भी बनी रहे। आमीन, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। बस विश्वास करें कि मैं यीशु मसीह में मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के साथ जीएंगे। आमीन, हालेलुया। और आप कभी भी मुड़ेंगे नहीं। हालेलुया। एक भजन गाएंगे। जो भी कोई भेंट आप प्रभु के लिए देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और पवित्र आत्मा जी बिल्कुल मिठाई को ले गया है। अच्छा जी, किसके लिए? प्लॉट के लिए? हालेलुया। किन के लिए? किन का प्लॉट है वो? आपका ही है। ठीक ठीक ठीक। चलिए आइए दुआ करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु यीशु जी, मैं धन्यवाद